मॉर्निंग गर्ल्स। हम पढ़ रहे थे अकबरी लोटा। हमने देखा कि बिलवासी मिश्र की तरकीब से अंग्रेज़ ने लाला झाऊलाल से लोटा 500 रुपये में खरीद लिया। अब आगे यह सुनना था कि साहब के चेहरे पर प्रसन्नता की कूंची फिर गई। उसने झटपट लोटा लिया और बोला, अब मैं हंसता हुआ अपने देश लौटूंगा। मेजर डगलस की ही डिंग सुनते सुनते मेरे कान पक गए थे। मेजर डगलस कौन है? मेजर डगलस मेरे पड़ोसी हैं। पुरानी चीज़ों के संग्रह करने में मेरी उनकी होड़ रहती है यानी एक दूसरे से उनका कंपटीशन रहता है, प्रतियोगिता रहती है। गत वर्ष वे हिंदुस्तान आए थे और यहाँ से जहांगीरी अंडा ले गए थे। जहांगीरी अंडा? हाँ, जहांगीरी अंडा। मेजर डगलस ने समझ रखा था कि हिंदुस्तान से वे ही अच्छी चीज़ें ला सकते हैं, पर जहांगीरी अंडा है क्या? आप जानते होंगे कि एक कबूतर ने नूरजहां से जहांगीर का प्रेम कराया था। जहांगीर के पूछने पर कि मेरा एक कबूतर तुमने कैसे उड़ जाने दिया, नूरजहां ने उसके दूसरे कबूतर को भी उड़ाकर बताया था कि ऐसे। उसके इस भोलेपन पर जहांगीर दिलो जान से निछावर हो गया। उसी क्षण से उसने अपने को नूरजहां के हाथ कर दिया। कबूतर का यह एहसान वह नहीं भूला। उसके एक अंडे को बड़े जतन से रख छोड़ा। एक बिल्लौर की हांडी में वह उसके सामने टंगा रहता था। बाद में वही अंडा जहांगीरी अंडा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसी को मेजर डगलस ने 5 साल दिल्ली में एक मुसलमान सज्जन से 300 रुपये में खरीदा। यह बात, हाँ, पर अब मेरे आगे दून की नहीं ले सकेगा। मेरा अकबरी लोटा उसके जहांगीरी अंडे से भी एक पुश्त पुराना है, यानी उसका जो जहांगीरी अंडा था वो इतना पुराना नहीं था जितना कि मेरा अकबरी लोटा पुराना है। तो अंग्रेज को बड़ी उसमें उसकी शान प्रतीत होने लगी। इस रिश्ते से तो उसका लोटा इस अंडे का बाप हुआ। साहब ने लाला झाऊलाल को 500 रुपये देकर अपनी राह ली। लाला झाऊलाल का चेहरा इस समय देखते बनता था। जान पड़ता था कि मुंह पर 6 दिन की बड़ी हुई दाढ़ी का एक एक बाल मारे प्रसन्नता के लहरा रहा है। उन्होंने पूछा, बिलवासी जी, मेरे लिए 250 रुपये घर से लेकर आए, पर आपके पास तो थे नहीं। इस भेद को मेरे सिवा मेरा ईश्वर ही जानता है। आप उसी से पूछ लीजिए, मैं नहीं बताऊंगा। पर आप चले कहाँ? अभी मुझे आपसे काम है 2 घंटे तक, यानी अभी मुझे काम है और मैं आपसे 2 घंटे बाद मिलूँगा। 2 घंटे तक? हाँ, और क्या, अभी मैं आपकी पीठ ठोक कर शाबाशी दूंगा। 1 घंटा इसमें लगेगा, फिर गले लगाकर धन्यवाद दूंगा। 1 घंटा इसमें भी लग जाएगा। अच्छा, पहले 500 रुपये गिनकर सहेज लीजिए। रुपया अगर अपना हो तो उसे सहेजना एक ऐसा सुखद मनमोहक कार्य है कि मनुष्य उस समय सहज में ही तन्मयता प्राप्त कर लेता है। यानी अपने रुपये हो तो उसे गिनने का बड़ा ही सुखद आनंद आता है। लाला झाऊलाल ने अपना कार्य समाप्त करके ऊपर देखा, पर बिलवासी जी इस बीच अंतर्धान हो गए, यानी वहाँ से चले गए। उस दिन रात्रि में बिलवासी जी को देर तक नींद नहीं आई। वे चादर लपेटे चारपाई पर पड़े रहे। 1 बजे वे उठे। धीरे, बहुत धीरे से अपनी सोई हुई पत्नी के गले से उन्होंने सोने की वह सिकड़ी निकाली जिसमें एक ताली बंधी हुई थी। फिर उसके कमरे में जाकर उन्होंने उस ताली से संदूक खोला। उसमें 250 के नोट ज्यों के त्यों रखकर उन्होंने उसे बंद कर दिया। फिर दबे पांव लौटकर ताली को उन्होंने पूर्ववत अपनी पत्नी के गले में डाल दिया। इसके बाद उन्होंने हंसकर अंगड़ाई ली। दूसरे दिन सुबह 8 बजे तक चैन की नींद सोए। यानी पंडित बिलवासी मिश्र जो थे वो अपनी पत्नी के बक्से से चुपचाप 250 रुपये निकाल कर अपने मित्र की मदद करने के लिए लाए थे। पर यहाँ आकर जब उन्होंने कुछ और माजरा देखा तो अपनी तुरंत बुद्धि की मदद से उन्होंने अपने मित्र को उधार लेने से बचा लिया और 250 की जगह 500 रुपये
की मदद कर ली। गर्ल्स, ये शब्दार्थ पर याद करिए और इसके प्रश्नोत्तर मैं आपको असाइनमेंट में पहले ही भेज चुकी हूँ। मौखिक प्रश्नोत्तर देखिए। पत्नी ने लाला झाऊलाल के आगे किसकी मांग रखी थी? पत्नी ने लाला झाऊलाल के आगे 250 रुपये की मांग रखी थी। लाला झाऊलाल पत्नी की किस बात पर तिलमिला उठे? लाला झाऊलाल पत्नी द्वारा अपने भाई से रुपये मांगने की बात कहने पर तिलमिला उठे। लाला झाऊलाल ने अपनी विपदा किसे सुनाई? लाला झाऊलाल ने अपनी विपदा पंडित बिलवासी मिश्र को सुनाई। लाला झाऊलाल को लोटा किस कारण पसंद नहीं था? लोटे की बेढंगी सूरत व बनावट के कारण लाला झाऊलाल को लोटा पसंद नहीं था। लाला झाऊलाल के हाथ से लोटा गिरने पर क्या हुआ? लाला झाऊलाल के हाथ से लोटा गिरकर नीचे एक दुकान पर खड़े अंग्रेज को भिगोते हुए उसके पैरों को जख्मी कर गया। गर्ल्स, इस पाठ को 2 बार पढ़िए और समझिए और लिखित प्रश्नोत्तर कॉपी में लिखकर याद करिए। थैंक यू।